आज हम वन स्प्रिंग नाइट की एपिसोड 25 और 26 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 25 के स्टार्टिंग में हम जियोंगिन को अपनी फ्रेंड के घर में देख पाते हैं और वहाँ पर जियोंगिन की फ्रेंड जियोंगिन को बताते हैं गिसोक ने उसको कॉल किया था और वो उससे मिलने के लिए आ रहा है। और यहाँ पर जियोंगिन की फ्रेंड ये भी कहते हैं कि उसने गिसोक को मना भी किया था कि वो बीमार है और उससे नहीं मिल सकते, लेकिन फिर भी गिसोक उससे मिलने के लिए आ रहा है। और ये सुनने के बाद जियोंगिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि गिसोक जो है वो उसके सारे फ्रेंड्स और फैमिली वालों को उसके खिलाफ करना चाहते थे। और फिर जियोंगिन जो है वो डायरेक्ट गिसोक को कॉल करते हैं और वो गिसोक से कहते हैं तुम इस तरह से मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली वालों को मेरे खिलाफ नहीं कर सकते। और यहाँ पर जियोंगिन गिसोक को ये भी कहते हैं कि मैं आज ही जाकर अपनी फैमिली को जिहो के बारे में बताने वाली हूँ। और इसके बाद जियोंगिन जो है वो जिहो के पास में जाती है और वहाँ पर वो अपनी फैमिली को कॉल करने वाले थे। और वहाँ पर जिहो समझ जाती है कि जियोंगिन के साथ भी कुछ हुआ है और वो उसके पास में जाते हैं। और वहाँ पर जिहो जो है वो जियोंगिन को अपने पेरेंट्स को कॉल करने से मना करते हैं। और जिहो कहते हैं कि अगर तुमने सब कुछ सच बता दिया तो शायद चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और ये सुनने के बाद जियोंगिन भी अपने पेरेंट्स को कॉल नहीं करती। इसके बाद हम जियोंगिन की मदर को जाइन और सियोइन के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर वो अपनी बेटियों से जियोंगिन के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहे थे। लेकिन वहाँ पर जाइन और सियोइन जो है वो अपनी मदर को कुछ भी बताने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि अब जाकर खुद ही इन सब के बारे में जियोंगिन से बात करो। इसके बाद हम गिसोक के फादर को देख पाते हैं, जहाँ पर उनके सारे ऑफिस के कलीग जो है वो एक गेट टुगेदर पर आए हुए थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने जियोंगिन के फादर को नहीं बुलाया होता। इसके बाद हम जियोंगिन के फादर को देख पाते हैं, जो कि अकेले अपने घर में बैठे हुए थे। और तभी वो देखते हैं कि उसकी वाइफ जो है वो वापस आ गई है, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो भी झगड़ा हुआ था उन सब की वजह से उसकी वाइफ जो है वो घर छोड़कर सियोइन के साथ में रहने के लिए चली गई थी। और वहाँ पर जियोंगिन के फादर जो है वो अपनी वाइफ को देखते ही कहते हैं क्या सियोइन ने अपने डिसीजन बदल लिया है। और ये सुनने के बाद उसकी वाइफ फिर से नाराज हो जाते हैं और वो वहाँ से जाने लगती है। और वहाँ पर उसके हस्बैंड कहते हैं कि हमें सियोइन के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बल्कि हमें जियोंगिन की शादी के बारे में सोचना चाहिए। और ये सुनने के बाद उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहते हैं कि कम से कम हमें जियोंगिन को अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने देना चाहिए। और यहाँ पर उसके हस्बैंड कहते हैं कि मैंने भी तो तुमसे यही कहा है, तुम जियोंगिन को कॉल करके कह दो कि मैं उसकी पसंद के लड़के से मिलना चाहता हूँ। और यहाँ पर जियोंगिन की मदर को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि उसके हस्बैंड ने अभी अभी उनसे ये सारी बातें कही है। इसके बाद हम गिसोक को जिहो के अपार्टमेंट के बाहर देख पाते हैं, जहाँ पर वो जिहो से मिलने के लिए आए होते हैं, क्योंकि जियोंगिन ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया होता और उसे लग रहा होता है कि जियोंगिन जिहो के साथ में है। लेकिन गिसोक देखते हैं कि घर के अंदर जिहो नहीं है, बल्कि उसकी फ्रेंड ली और काई है। और वहाँ पर काई गिसोक से पूछते हैं कि आपको कुछ काम था, जिस पर गिसोक जो है वो कुछ भी बहाना बनाकर बाहर से चले जाते हैं। इसके बाद हम जियोंगिन की मदर को देख पाते हैं, जो कि जियोंगिन से मिलने के लिए गए हुए थे। और वहाँ पर वो जियोंगिन को बताते हैं कि उसके फादर जो है वो उसकी पसंद के लड़के से मिलना चाहते हैं। और ये सुनने की बात तो जियोंगिन को भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि कुछ दिन पहले उसकी फादर इन सब चीजों के खिलाफ थे। और वहाँ पर उसकी मदर जियोंगिन से पूछते हैं क्या ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता है और तुम मुझे बताना चाहते हो, तो तुम मुझे अभी बता दो। और वहाँ पर जियोंगिन जो है वो अपनी मदर को बता देते हैं कि जिसको वो डेट कर रहा है उसका पहले से ही एक बेटा है। और ये सुनने के बाद तो उसकी मदर शॉक हो जाती है और वहाँ पर जियोंगिन जो है वो रोने लगती है। और जियोंगिन अपने मदर से कहते हैं कि वो जिहो के अलावा नहीं रह सकते, वो उसके साथ ही रहना चाहती है। और वहाँ पर वो अपनी मदर को खुद के सपोर्ट करने के लिए भी कह रहे थे, लेकिन वहाँ पर उसकी मदर जो है वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देते। इसके बाद हम गिसोक के फादर और जियोंगिन के फादर को देख पाते हैं, जहाँ पर गिसोक के फादर जियोंगिन के फादर से बात करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर जियोंगिन के फादर जो है वो गिसोक के फादर से अच्छे से बात नहीं करते, क्योंकि उसने जियोंगिन के फादर को गेट टुगेदर पर नहीं बुलाया होता है। और इस वजह से जियोंगिन के फादर जो है वो गिसोक के फादर से नाराज होते हैं। और उसके बाद गिसोक के फादर जो है वो फिर से जियोंगिन के फादर को कॉल करते हैं और कहीं डिनर पे चलने के लिए पूछते हैं, लेकिन वहाँ पर जियोंगिन के फादर झूठ कह देते हैं कि उसका कहीं और पर प्लान है और वो उसके साथ में डिनर करने के लिए नहीं जा सकते। इसके बाद हम जिहो को देख पाते हैं, जो कि जियोंगिन से उसकी लाइब्रेरी पर मिलने के लिए आए होते हैं। और वहाँ पर उसकी मुलाकात जियोंगिन के फ्रेंड से होते हैं और वो जियोंगिन के फ्रेंड से जियोंगिन के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ पर है। और वहाँ पर जियोंगिन की फ्रेंड जो है वो जिहो को जियोंगिन के बारे में बता देते हैं। और जब जिहो जियोंगिन के पास में पहुँचते हैं तो वहाँ पर जियोंगिन जो है वो अकेली रो रही होती है, क्योंकि उसकी मदर ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया होता। और वहाँ पर जिहो जो है वो जियोंगिन को संभालते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहीं पर हमारा एपिसोड 25 जो है वो एंड हो जाते हैं। एपिसोड 26 की स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में हम जियोंगिन की मदर को जाइन और सेओइन के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर वो उन दोनों से जिहो के बारे में पूछ रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर उनमें से कोई भी ये बात नहीं बताते है कि जिहो का पहले से ही बेटा है, और ये बार उसकी मदर भी समझ जाते हैं कि वो दोनों अपनी सिस्टर को बचा रहे हैं। इसके बाद हम सेओइन के हस्बैंड जिन को देख पाते हैं, जो कि अपने एक वकील दोस्त से बात कर रहा होता है कि अगर किसी ने अपनी वाइफ को मारा हो और उसकी वाइफ ने डिवोर्स के लिए अपील किया हो तो क्या वो केस जीत जाएगा। और इस पर उसकी फ्रेंड कहते हैं कि वो लड़की सच में केस जीत जाएगी, क्योंकि आजकल ऐसे केस बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं जहाँ पर हस्बैंड अपनी वाइफ को मारते हैं। और ये सुनने के बाद जिन फिर से अपने फ्रेंड से पूछते हैं अगर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो और उसने डिवोर्स के लिए अपील किया हो तो क्या उसको अपने बच्चे का भी कस्टडी नहीं मिलेगा। जिस पर उसकी फ्रेंड कहते हैं कि इस केस में तो उसके हस्बैंड को अपने बच्चे का कस्टडी कभी भी नहीं मिल सकता। और यहाँ पर जिन जो है वो बार बार अपने फ्रेंड से इसी टॉपिक पे बात कर रहा होता है, जिस पर उसकी फ्रेंड कहते हैं कि आखिर तुम ये सारी बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हो, क्या तुमने अपनी वाइफ को मारा है। जिस पर जिन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा एक फ्रेंड है जिसके साथ में ये सब कुछ हुआ है, इसलिए मैं इसके बारे में पूछ रहा था। इसके बाद हम जिहो और जियोंगिन को साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर वो दोनों घर पे जा रहे होते हैं। और तभी वो देखते हैं कि गिसुक जो है वो उन दोनों को ही देख रहे हैं और वो उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं। और जब जिहो और जियोंगिन घर पे पहुंचते हैं तो जिहो जो है वो जियोंगिन को घर के अंदर जाने के लिए कहते हैं और खुद गिसुक के पास में जाते हैं और उससे बात करते हैं कि तुम इस तरह से हमारा पीछा मत करो और तुम ये सब चीजें करके जियोंगिन को और भी ज्यादा तकलीफ दे रहे हो। लेकिन वहाँ पर गिसुक नहीं मानते और वो जिहो से लड़ने लगते हैं। और तभी वहाँ पर जियोंगिन आ जाते हैं और वो गिसुक के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। और वहाँ पर जियोंगिन गिसुक से कहते हैं कि तुम इस तरह से मेरा पीछा नहीं कर सकते। इसके बाद हम जिन को सेओइन के घर में देख पाते हैं, जहाँ पर जाइन भी होती है। और जिन जो है वो जाइन को देखकर सेओइन से अच्छे से बात करते हैं और वो सेओइन को एक रूम के अंदर लेकर जाते हैं। और वहाँ पर जिन सेओइन से कहते हैं कि मैं कभी भी तुमको डिवोर्स नहीं दूंगा, प्लीज तुम भी अपना डिसीजन चेंज कर लो। लेकिन वहाँ पर सेओइन कहते हैं कि मैंने ये डिसीजन ले लिया है और मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद जिन जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो सेओइन को मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जाइन आ जाते हैं और जाइन जो है वो ये देख लेते हैं। और ये सब देखने के बाद जाइन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो जिन को कहते हैं कि तुम इस तरह से मेरी सिस्टर को नहीं मार सकते, और अगर तुमको मारना है तो तुम मुझे भी मार सकते हो। और वहाँ पर जाइन जो है वो जिन को घर से निकाल देते हैं। और जिन के वहाँ से जाने के बाद जाइन जो है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपनी सिस्टर को कहते हैं तुम इतने टाइम से इस तरह से कैसे जी रहे थे। इसके बाद हम फिर से गिसुक को अपने फादर के साथ में देख पाते हैं और वहाँ पर गिसुक के फादर जो है वो गिसुक से यहाँ पर आने की वजह पूछते हैं। जिस पर गिसुक कहते हैं कि मैं जियोंगिन को कभी भी खोना नहीं चाहता और वो जियोंगिन से ही शादी करना चाहते हैं और इसीलिए वो अपने फादर की हेल्प चाहते हैं। और वहाँ पर गिसुक अपने फादर को कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद आप जियोंगिन के फादर को एक अच्छा सा पोस्ट ऑफर करे और उससे कहे कि वो जियोंगिन की शादी मुझसे करा दे और बाकी का जो काम है वो मैं खुद कर लूंगा। और वहाँ पर गिसुक जो है वो जियोंगिन को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले थे। इसके बाद हम गिसुक को फिर से जियोंगिन और जिहो की फोटो को देखते हुए देख पाते हैं और अब उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि वो ये सारी फोटो जो है वो जियोंगिन के फादर को सेंड कर देंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग जिहो, जियोंगिन और यून को देख पाते हैं जो कि साथ में घूमने के लिए जा रहे होते हैं और वहाँ पर वो तीनों एक साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। और लास्ट में जियोंगिन जिहो से कहते हैं कि तुम्हारी बेड के पास में जो फोटो है मैं चाहती हूँ कि तुम उस फोटो को चेंज करो और ये वाला फोटो लगाओ। और इसके बाद जियोंगिन जो है वो यून के पास में जाते हैं और वो यून के कान में कुछ कहते हैं। और थोड़े टाइम बाद यून अपने फादर के पास में आकर कहते हैं कि जियोंगिन ने उससे कहा है कि वो उसको अब से मदर कह के बुलाए। और फिर जिहो अपने बेटे से पूछते हैं तुमने क्या जवाब दिया। और वहाँ पर यून भी अपने फादर को कहते हैं कि मैंने उससे कहा है कि मैं अब से उन्हें मदर कहकर बुलाऊंगा। और ये सुनने के बाद जिहो जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो जियोंगिन के पास में जाकर पूछते हैं क्या तुम सच में हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो। और वहाँ पर जियोंगिन जो है वो भी हाँ कहते हैं। इसके बाद हम जियोंगिन के फादर को देख पाते हैं जिसको गिसुक ने जिहो और जियोंगिन का फोटो सेंड कर दिया होता है और वहाँ पर यून भी होता है। और ये सब देखने के बाद जियोंगिन के फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो जियोंगिन को कॉल करने वाले थे, लेकिन वहाँ पर उसकी वाइफ कहते हैं कि मैं खुद जियोंगिन को कॉल करूंगी। और वहाँ पर जियोंगिन की मदर जियोंगिन को कॉल करके कहते हैं कि उसके फादर को जिहो और उसकी बेटी के बारे में पता चल गया है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 26 जो है वो भी एंड हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।